नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतराश्मतां। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, मैं आचार्य अजय द्विवेदी आपसे साप्ताहिक राशिफल के विषय में चर्चा करता हूँ। ये राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और बहुत से जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती उनका पूरा विवेचन करके आपकी राशि के अनुसार आपको बताया जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक का राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातक। तो मेष राशि के जातक, आप किसी से अचानक झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बच करके रहिएगा। समस्याएं सामने आएंगी आपके, पर आप उनमें निडरता के साथ में उन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। किसी गलत लोगों की संगति से आपको नुकसान भी हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा आपके, अगर स्वास्थ्य खराब है तो उसमें आपके सुधार होगा। 23 को मेहनत का लाभ आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अध्यात्म व धार्मिक गतियों की ओर अग्रसर होंगे। जीवन साथी से चले आ रहे विवाद भी आपके शांत होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो युवा वर्ग पूरे जोश और उत्साह से भरे रहेंगे। जरूरतमंद लोग आपसे लाभ प्राप्त करेंगे। 19 और 20 की अगर हम बात करें तो चिंता, दुख, तनाव का समय रहेगा आपके लिए। व्यापार में नुकसान भी हो सकता है। संतान से आपको चिंताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। आप अपने पर संयम रख करके आप काम को करिएगा और इसके साथ साथ धन लाभ प्राप्ति के योग भी इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। तो किसी नए काम को आप प्रारंभ कर सकते हैं और काम में प्रगति भी आपके होगी। लोगों से आपका संपर्क भी ठीक ठाक रहेगा, अच्छा बनेगा और आप लाभ भी उन लोगों से भी प्राप्त कर सकते हैं। 20 और 21 की अगर हम बात करते हैं तो आपको परेशानियां आ सकती हैं, जिसका असर आपके दिलो दिमाग पर भी हो सकता है। प्यार में धोखा मिलने के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आत्मविश्वास और आशा का संचार होगा आपके जीवन में। आप पार्टी इत्यादि में भाग दौड़ कर सकते हैं, जा सकते हैं। 20 तारीख की अगर हम बात करें तो स्वयं को आप प्रसन्न महसूस करेंगे। यह समय आपके लिए आरामदायक है। विश्राम और राहत का समय रहेगा ये आपका। 22 को धन प्राप्ति की योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 23 को आपको तनाव और चिंता रह सकती है। किसी से झगड़ा हो तो आप दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। शत्रु और विरोधी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों 19-20 को पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी आपके। विद्यार्थियों का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा और केंद्रित रहना भी चाहिए। मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 23 को व्यापार में योजनाओं को पूर्ण करने का जो आप सोच रहे हैं उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा, लाभकारी रहेगा। शत्रु आपका अहित नहीं कर पाएंगे। रोजगार के उचित अवसर भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ आप करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, बात अगर हम करें कन्या राशि के जातकों, तो धन के मामलों में शानदार सफलता प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि के जातकों इस समय आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। आलस्य आपको अधिक रहेगा और इसके साथ साथ अधिक रुकावटें भी आएंगी। 22 को आपकी प्रिय वस्तु प्राप्त करके प्रसन्नता का आप अनुभव भी करेंगे। जिसको आप काफ़ी दिनों से चाहते थे वह वस्तु आपको प्राप्त होने वाली है, आप अनुभव करेंगे। और प्रवीणता और कुशलता के साथ अचानक निर्णय लेने का जो तालमेल आपने बना रखा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रवीणता और कुशलता के साथ आप तालमेल बना करके निर्णय लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। 24 को आत्मविश्वास में आपके संतुष्टि होना चाहिए। बात करें अगर हम तुला राशि के जातकों की, तो 17 और 18 को समस्या आएगी, परंतु अपनी बुद्धि, बल, विवेक के माध्यम से हर समस्या का आप समाधान स्वयं ही कर लेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। 19-20 आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है आपको।
व्यापार में भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और 21 और 22 की अगर हम बात करें तो किसी उलझन या समस्या में आपको जूझना पड़ सकता है, किसी उलझन या समस्या का आपको शिकार भी होना पड़ सकता है, थोड़ा सा बच करके रहिएगा। किसी रिश्तेदार से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। चंद्रमा परिणाम आपकी सफलता को लेकर के आ रहा है, परंतु ये सफलता आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करे, इसलिए थोड़ा सा जो रिश्तेदारों से मतभेद है, जो रिश्तेदारों के साथ में कोई समस्या है, तो उससे थोड़ा सा आपको बच करके रहना है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, तो सरकारी विजय सूचक दिवस है आपका ये। मानसिक सुकून भी आपको प्राप्त होगा, आपके अधिकार में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होगी, दिखाई नहीं देगा परंतु वो वृद्धि होगी, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ प्रदान कराएगी। यश सम्मान की प्राप्ति आपको होने वाली है। व्यापार से जुड़े फैसले भी आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी प्रतिभा उभर कर सामने भी आएगी। 22 की अगर हम बात करें तो आप सही दिशा में एकाग्र चित्त होकर के आगे बढ़ेंगे और इस समय न केवल आय बढ़ेगी बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में भी वृद्धि होगी। बात करते हैं धनुराशि के जातकों की। मित्रों के साथ अनबन कारण हो सकता है। सास बहू के संबंधों में भी मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा बना करके रखिएगा। संपत्ति के मामलों पर किसी पर आप विश्वास ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आप कुछ गुप्त काम जो करने जा रहे हैं, आपने किसी को नहीं बताया, वो गुप्त काम जो आप करने जा रहे हैं, उन गुप्त कामों में भी आपको विजय प्राप्त होगी। आप कहीं अच्छी संगत में रहेंगे। और 22 तारीख की अगर हम बात करें तो मित्रों के साथ भी आप समय व्यतीत कर सकते हैं 21 और 22 को। निजी तौर पर आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, हल्का महसूस करेंगे अपने आप को और घर में महत्वपूर्ण बदलाव भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की, तो वाहन खरीदते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इस समय आपको बाहर की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। पुरानी बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको राहत प्राप्त होगी। कानूनी कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं और किसी तरह की आप लापरवाही ना करें। विशेष करके आप यदि कोई साझेदारी का काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा उस समय। पति पत्नी के विचारों में मतभेद हो सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को थोड़ा सा संभाल करके आपको रखना है। सरकारी कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की, तो अपने वाक्यों के द्वारा आप कार्य को सफल करेंगे। आपकी जो वाणी है, जो बोलने का ढंग है, उसके द्वारा आप लोगों को प्रभावित भी करेंगे। अचानक आपको धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। मानसिक रूप से संतोषकारी समय है आपके लिए। 19-20 को व्यस्तताएं अधिक रह सकती हैं। किसी नए कार्य को करने का विचार आप कर सकते हैं। 21 और 22 को आप समाज की प्रतिष्ठा पर, आपकी जो प्रतिष्ठा है इसका समाज के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। और जल्दबाजी में कोई काम ना करें, अन्यथा लेन देन में पड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपके ऊपर समस्याएं आ सकती हैं। लोगों को प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आप समय को तनावपूर्ण ढंग से जो जी रहे हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाइएगा। चंद्रमा सप्तम भाव में होने से सुख शांति का अनुभव आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। कामकाज में जो नए प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं 23 मार्च की, तो 23 मार्च को चंद्रमा आपका अष्टम रहेगा, तो चिंताकारक थोड़ा सा कष्ट भी हो सकता है आपको। आप कोई झूठ भी पकड़ा जा सकता है। अगर आप कोई झूठ बोल करके काम करते तो हो सकता है वो झूठ आपका पकड़ा जाए। ऑफिस में अधिकारी वर्ग भी आपसे नाराज रह सकते हैं। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। भावुकता में कोई आप निर्णय ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, हमने आपको ये 12 राशियों का जातक जो राशिफल है, 12 राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल जो है ये हमने चंद्र कुंडली के आधार पर जो निर्धारित किया गया है उसको बताया। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते, अपने निराकरण हमसे प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।